इजराइल में एक बार फिर पीएम मोदी के सबसे खास मित्रों में से एक माने जाने वाले बेंजामिन नेतन्याहू ने प्रधानमंत्री पद का चुनाव जीत लिया है। इजराइल में लंबे वक्त तक चली राजनीतिक अस्थिरता के बाद नेतन्याहू अब एक बार फिर देश की सत्ता संभालने जा रहे हैं। पीएम मोदी ने भी नेतन्याहू की जीत पर उन्हें बधाई दी है। वहीं आपको बताते हैं कैसा रहा है बेंजामिन नेतन्याहू का अब तक का सफर। इजरायली पीएम रहे यायर लैपिड को प्रधानमंत्री चुनाव में एक बड़ी हार मिली है और प्रधानमंत्री पद की गद्दी में एक बार फिर इजरायल के पूर्व प्रधानमंत्री रह चुके बेंजामिन नेतन्याहू विराजमान होने जा रहे हैं। आपको बता दें कि इजरायल में साल 2018 से ही राजनीतिक अस्थिरता बनी हुई थी, जब बहुमत से एक सीट कम होने की वजह से मध्य अवधि चुनाव करवाया गया था। उस चुनाव में नेतन्याहू को तो बहुमत नहीं मिला, लेकिन वो दूसरे दलों के साथ गठबंधन बनाने की कोशिश करते रहे। जब वो गठबंधन नहीं बन पाया, तब नेतन्याहू ने बड़ा फैसला लेते हुए फिर चुनाव करवाने का ऐलान कर दिया। इजरायली सेना के पूर्व प्रमुख बेनी गैंट्स को सरकार बनाने का मौका दिया जा सकता था, लेकिन उसकी जगह फिर आम चुनाव का ऐलान कर दिया गया। लगभग 18 महीने पहले नेतन्याहू को प्रधानमंत्री की गद्दी छोड़नी पड़ी थी। 4 साल से भी कम वक्त में ये 5वीं बार है जब आम चुनाव करवाए जा रहे हैं। नेतन्याहू सबसे लंबे समय यानी 12 साल तक प्रधानमंत्री की कुर्सी संभाल चुके थे। जून 2021 में उनके शासन का अंत हुआ। नेतन्याहू इजरायल के सर्वाधिक समय तक प्रधानमंत्री रहे हैं, जिन्होंने लगातार 12 सालों तक और कुल मिलाकर 15 साल तक देश पर शासन किया। उन्हें पिछले साल सत्ता से हटना पड़ा था, लेकिन वो एक बार फिर से सत्ता पर काबिज होने जा रहे हैं। बेंजामिन नेतन्याहू नीत दक्षिणपंथी गुट ने बृहस्पतिवार को 120 सदस्यीय संसद में 65 सीटों पर जीत हासिल कर बहुमत हासिल कर लिया। इसके साथ ही नेतन्याहू की सत्ता में वापसी का रास्ता साफ हो चुका है। हार के बाद इजरायल के कार्यवाहक प्रधानमंत्री लैपिड ने गुरुवार को अपने प्रतिद्वंदी बेंजामिन नेतन्याहू को राष्ट्रीय चुनावों में जीत पर बधाई दी। लैपिड के कार्यालय से जारी एक बयान में कहा गया, प्रधानमंत्री लैपिड ने विपक्ष के नेता नेतन्याहू को चुनाव में उनकी जीत पर बधाई दी और उन्हें इस बारे में भी अपडेट किया है कि उन्होंने अपने ऑफिस से सत्ता के सहज हस्तांतरण के निर्देश दे दिए हैं। केंद्रीय निर्वाचन समिति के आंकड़ों के अनुसार नेतन्याहू की लिकुड पार्टी को 32 सीट, प्रधानमंत्री यायर लैपिड की येश अतीत को 24, रिलीजियस जियोनिज्म को 14, नेशनल यूनिटी को 12, शास को 11 और यूनाइटेड टोरा जुदाइज्म को 8 सीटें प्राप्त होंगी। वैसे इजरायल में आमतौर पर किसी भी दल को 120 सदस्यीय संसद में बहुमत नहीं मिल पाता। इजरायल में पिछले 4 चुनाव में किसी को स्पष्ट जनादेश नहीं मिला। कभी कभी गठबंधन केवल मामूली अंतर से भी सरकार बनाने से चूक गए। आपको बता दें कि बेंजामिन नेतन्याहू और पीएम मोदी के रिश्ते काफी अच्छे रहे हैं और दोनों को एक दूसरे का अच्छा दोस्त भी माना जाता है। बेंजामिन की जीत के बाद पीएम मोदी ने भी ट्वीट कर उन्हें बधाई दी और जीत की शुभकामनाएं प्रेषित की हैं। आपको बता दें कि इजरायल में मतदान कर सरकार चुनने का तरीका भी काफी अलग है। 120 सीटों वाले इजरायल चुनाव में जिस भी पार्टी के पक्ष में वोटर टर्नआउट ज्यादा रहता है, उसकी जीतने की उम्मीद ज्यादा बन जाती है। असल में इजरायल में जनता कभी भी किसी उम्मीदवार के लिए वोट नहीं करती, उनकी तरफ से केवल पार्टी को वोट दिया जाता है। अगर संसद में किसी को भी सीट चाहिए होती है तो नेशनल वोट का कम से कम 3.25% चाहिए ही होता है। यानी कि इजरायल में प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन वाली चुनाव व्यवस्था चलती है, जहां पर जिस पार्टी को जितना वोट मिलेगा उसी के हिसाब से उसे सीटें भी मिलेंगी। बहरहाल अब नेतन्याहू की जीत के बाद भारत और इजरायल के बीच संबंधों में और भी प्रगाढ़ता आने की संभावना प्रबल हो चली है। ब्यूरो रिपोर्ट, केबीसी न्यूज।